श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 320। मंडप विलोक विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन धरे। निज पान जनक सुजान सब कहु आन सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे विनय करी। आशीष लही कोसि कही पूजत परम प्रीति की रीति तऊ न परे कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए अर्थात मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहने की नहीं बनती। वामदेव आदिक ऋषि पूजे मुदित महेश। दिव्य आसन सबहि सब सन लही असीस। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों को प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किए। राम बहुरी कीनी कौशलपति पूजा रामा। रामा जान ईश समभाव न दूजा रामा। रामा कीन जोरी कर बीन बढ़ाई रामा। कम रामा कही निज भाग्य विभव बहुताई रामा। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदंतर अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। रामा पूजे भूपति सकल बराती रामा। रामा समधि सम सादर सब भांति रामा। रामा आसन उचित दिए सब काहू रामा। रामा कहो कहा मुख एक उठाऊ रामा। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। रामा सकल बरात जनक सन मानी रामा। रामा दान मान विनती बरबानी रामा। रामा विधि हरि हरु दिस पति दिन राउ रामा। रामा जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ रामा। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। रामा कपट विप्र वर वेश बनाए रामा। रामा को दुख देखई अति सचुपाए रामा। रामा पूजे जनक देव सम जाने रामा। रामा दिए सुआसन बिन पहचाने रामा। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचाने को के ही जान सब ही अपान सुदिबो। री भई आनंद कंद विलोक दुलहु। उभय दिसी आनंदमयी सुर लखे राम सुजाने पूजे। मानसिक आसन दये अवलोक सीलु सुभाऊ प्रभु को। विबुध मन प्रमुदित भय। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर दोनों ओर
आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चार चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है। राम समय विलोक वशिष्ठ बुलाए रामा। रामा सादर सतानंद सुनियाए रामा। रमा बेग कुंवर अब आनहु जाए रामा। रामा चले मुदित मुनियाय सुपाई रामा। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलवाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। राना रामा रानी सुनी उपरोहित बानी रामा। रामा प्रमुदित सकीन समेत सयानी रामा। रामा विप्र वधू कुल वेद बोलाई रामा। रामा करी कुल रीति सुमंगल गाई रामा। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। रामा नारी वेश जे सुर बरे बामा रामा। रामा सकल सुभाय सुंदरी श्यामा रामा। रामा तीन ही देख सुख पावनारी रामा। रामा बिन पहचान प्राणौ दे प्यारी रामा। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा हैं। उनको देखकर रानीवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। रामा बार बार सनमानहि रानी रामा। रामा उमा रमा सारथ सब जानी रामा। रामा सिय सवार समाज बनाई रामा। रामा मुदित मंडप ही चली लवाई रामा। उन्होंने पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। चली ल्याई सीत ही सखी सादर सजी सुमंगल। भामनी नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागही काम कोकिल लाजही। मंजिर नुपुर कलित कंकन ताल गति बरबा जही। सुंदर मंगल का साथ सजाकर स्त्रियां और सखियां आनंदित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथों की चाल से चलने वाली है। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयले भी लज्जा जाती हैं। पाजे पैंजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहत वनिता वृंद महु सहज सुहावन सिय। छवि ललनागन मध्य जन सुषमा तिय कमनीय। सहजी सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो।
सिय सुंदरता बरन न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दीख बारातिन सीता, रूप रास सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सबई मन ही मन किए प्रणामा, देख राम भय पूरन कामा। हर्षे दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई और आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करि बरसई फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। एहि विधि सिय मंडप ही आए, प्रमुदित शांति पठई मुनि राई। तेई अवसर कर विधि व्यवहारु, दूर हो कुल गुरु सब कीन अचारु। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ कर पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुल आचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आचार्य करि गुर गोरी, गणपति मुदित विप्र पूजा वही। सुर प्रकट ही पूजा ले ही देही, आशीष अति सुख पावही। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि, समय मुनि मन महु चहे। भरे कनक को पर कलश सो, तब लिए ही परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देते, सब सादर कियो एहि भांति देव पुजाई। सीतहि सुभग सिंहासन दियो, सिय राम अवलोकन परस पर प्रेम काहू न लखी परे। मन बुद्धि बर बानी अगोचर, प्रकट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। होम समय तनु धीर अनल, अति सुख आहुति ले। विप्र वेश धरि वेद सब, कही विवाह विधि दे। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। रामा जनक पाट महिषी जग जानी, रामा रामा सिय मात किमि जाय बखानी। रामा रामा सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई। रामा रामा सब समेट विधि रची बनाई। रामा जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश, सुकृत, सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जान मुनि वरन बुलाई, सुनत सुहासिनी सादर ल्याई। जनक बाम दिसि सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जन मैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की बाई और
ऐसी सोह रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलश मणिको पर रूरे सूची सुगंध स मंगल जल पूरे निज कर मुदित राय अर रानी धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ई वेद मुनि मंगल वाणी गगन सुमन जरी अवसर जानी बरु विलोक दंपति अनुरागे पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगल वेदवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दुल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर गान निशान जय दुगे उमग जन चहुद सी चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजही। जय सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजही। वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और इस कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परस मुनि बनिता लही गति रही जो पातकमयी मकरंद जिनको शंभु सिर सुचितावधि सुरबर नई करि मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे अभिमत गति लहे ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भोरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों की भाग्य के पात्र जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। भर कुंवर कर तल जोरी साखो चारु दो कुल गुर गरे भयो पानी गहन बिलोक विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दुलहो देख दंपति पुलक तन हुस हुलसयो हियो करि लोक वेद विधान कन्या दान नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शंखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश हरि श्री सागर दई तिमि जनक राम सिय समर्पी विश्व कल कीर्ति नहीं क्यों करे विनय विदेह कियो विदेह मूर्ति सांवरी करी होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके कठ जोड़ी की गई और भावरे होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर्षहि वर्षहि विबुध सुरतर सुमन सुजान। जय ध्वनि वंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्षों के फूलों को बरसा रहे हैं।
कुंवर कुंवरी कल भावरी देही नैन लाभ सब सादर लेही जाय न बरन मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहो सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं, सब लोग आदर पूर्वक नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। रामा राम सिए सुंदर प्रतिछाई, रामा रामा जगमगाते मनि खम्बन माही। रामा रामा मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, रामा रामा देखत राम बियाहु अनूपा। रामा श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। रामा दर्शि लाल सा सकुच न थोरी, रामा रामा प्रकट दूरत बहोरी बहोरी। रामा रामा भय मगन सब देख निहारे, रामा रामा जनक समान अपान बिसारे। रामा उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनहि भावरी फेरी नेग सहित सब रीति निबेरी, राम सिय सिर सिंदूर देही शोभा कही न जात विधि केही। मुनियों ने आदर पूर्वक भावरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं, यह शोभा किसी प्रकार भी नहीं कही जाती। अरुण पराग जलज भरिनी के सहसे भूष अहि लोभ अमी के, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन बरु दुल्हन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री रामचंद्र जी के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन, दशरथ बहे तन पुलक पुनि पुनि देख अपने, सुकृत सुर तरु फल नहे भरी भुवन राह उछाह राम विवाह बा। सब ही कहा के ही भांति बरन सिराते रसना, एक यह मंगल महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि रामचंद्र जी का विवाह हो गया, जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज, संवार के मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला, कुंवरी लई हंकार के कुस केतु कन्या प्रथम जो गुणशील शुक, शोभामयी सब रीति प्रीति समेत करी सो, ब्याही नृप भरत ही गई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील, सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि, जानिके सोतन्य दीन ब्याही लखनहि, सकल विधि सन्मानिके, जेहि नाम श्रुत कीर्ति सुलोचनी, सुमुखी सब गुण
आगरी सो दे रिपुसुद नहीं भूपति रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हन परस पर लकी सकुच ही है, हर्ष ही सब मुदित सुंदरता सराही, सुमन सुरगन वर्षहि सुंदरी ही सुंदर बरन सह सब एक मंडप, राजहि जन जीव उर चारु अवस्था विभुन सहित विराजही। दुल्हा और दुल्हन में परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदर दुल्हनी ने सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसे शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वपन, सुषुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राग और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत बंधुन समेत निहार, जन पाए महिबाल मणि क्रियन सहित फलचार। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थात अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। रामा जस रघुवीर ब्याहा विधि वरनी, रामा रामा सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी, रामा रामा कही न जाय कछु दाइज बूरी, रामा रामा रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल वजन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे। गजरथ दुर्ग दास और दासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरी की गायें। वस्तु अनेक करय कि मिलेखा, कहीं न जाए जाने ही जिन देखा। लोकपाल अवलोक सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथपति ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाच कई जो जही भावा, उबरा सो जन वास ही नावा। तब कर जोर जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सनमानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा है वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मान सकल बराती आदर दान विनय बढ़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के। सिर नाई देव बनाई सब सन कहते कर, संपुट किए सुर साधु चाहत भाव सिंधु की, तोष जल अंजलि दिए। आदर, दान, विनय और बढ़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट
हो सकता है। कर जोर जनक बहोर बंधु समेति कौशल राय सो बोले मनोहर बयन सानी सनेह सिल सुभाए सो संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि बहे एहि राज समाज सेवत सेवक जानी बे बिन गत लय। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका करि पाली भी करुणा नहीं अपराध क्षमि बो बोली पठय बहुत होठी टोकई मुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि सम किए कही जात नहीं विनती परस पर प्रेम परिपूर्ण हिये। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान दिया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनती कहीं नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। वृंदारिका गण सुमन बरसहि राहु जनवा से ही चले दूदुम विजय धुनि वेद धुनि नभ नगर को तुलहल भले तब सखी मंगल गान करत मुनि से आयसु पाई के दुल्हा दुल्हन सहित सुंदरी चली ही को बर लाई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, अर्थात आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दुल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम ही चितवसिय सकुचई मन सकुचेना हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। मास पारायण 11वां विश्राम। हरिओम तत्सत। रामा श्याम सरिस सुभाऊ सुभावने रामा रामा शोभा कोटि मनोजिल जावन रामा रामा जावक च्युत पदे कमल सुहाई रामा रामा मुनि मन मधुप रहत जिन छाए रामा रामा पीत पुनीत मनोहर धोती रामा रामा हरत बा